वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई। वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ है। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता अपने जीवन का मिशन बना करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा। देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस संकल्प पत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। तो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करने की कोशिश की जाएगी। 25 करोड़ गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। ये कही है बात, बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कि इस संकल्प पत्र में क्या क्या बातें, जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता दें। देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये ध्येय है। 80 करोड़ परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी। ये बातें भी इस संकल्प पत्र में कही गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। तो आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना जारी रहेगी, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। ये 10 बड़ी बातें जो कुछ कही गई हैं संकल्प पत्र में वो बता रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अमित आपके साथ कोई मेहमान हमारे साथ इस वक्त मनोज तिवारी। जी पंकज, इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद हैं और बीजेपी के सांसद। सर, आप ये इनसे मिल रहे हैं, इनको भी पीएम ने सम्मानित किया था। छोले कुलचे लगाते हैं ये गांधीनगर में। ये आप कहाँ रहते भैया? लाल क्वार्टर कृष्णनगर। हाँ, ये गांधीनगर में रहते हैं और इनको संकल्प पत्र दिया मोदी जी ने अपने हाथ से। ये होता है लोकतंत्र। कैसा लग रहा है तुम्हें भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। सर को खिलाओगे छोले कुलचे? हाँ जी, जरूर आइए। छोले कुलचे खाने जरूर आना। आऊँगा भैया, आऊँगा, जल्दी आऊँगा। कब आएंगे, कब जाएंगे? नहीं, मैं परसों आता हूँ आपके पास। देखिए इनकी खुशी देखिए। जो प्रधानमंत्री जिससे मिलने के लिए कई दुनिया के बड़े बड़े देश के प्रधान जो हैं वो तरसते रहते हैं, वो गांधीनगर के छोले कुलचे बेचने वाला, तो नाम कहा रघुवीर जी के साथ बतियाते हैं, बोलते हैं, खुद अपने हाथ से अपना संकल्प पत्र देते हैं। ये है लोकतंत्र, ये है भारत का संविधान की मूल भावना जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पे शुरू हो रही है। और मैं देखिए, मैं तो थ्रिल्ड हो गया। इस देश में जब आयुष्मान योजना आया, गरीबों को बहुत लाभ मिला।
तो कई मध्यम वर्गीय लोग हमको बोलते थे, भैया हमारे पिताजी का कैसे इलाज होगा। पता नहीं कैसे मोदी जी ने सुन लिया। आप मेरे भैया, आप पत्रकार हैं बहुत, जो लोग सुन रहे हैं न्यूज़ 18 पर, मुझे जीवन की सबसे बड़ी चिंता कि हमें पैसा थोड़ा कमाना है, क्योंकि हमारे माता पिता बुजुर्ग होंगे तो उसका इलाज हम करा सकें। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि हमने कई हम देख सकते हैं आप इमोशनल भी हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्गीय या हर बुजुर्ग को 70 साल का हुआ उसको 5 लाख का इलाज मोदी सरकार कराएगी। ये कितनी बड़ी राहत है। आपने कितना बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया इस देश के प्रत्येक नागरिक को। गरीबों को तो आप दे ही रहे थे, लेकिन मध्यम वर्गीय को आपने जो खुशियां दी हैं, मुझे लगता है आप 400 क्या दूसरी किसी पार्टी को, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्यों वोट करेगा सर? इन सबों ने देश को लूटा। अगर सही मायने में जनता के लिए सोचा किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप सोचो कि 20 लाख रुपए अब मुद्रा लोन में मिलेगा, 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाया जाएगा। बारंबार प्रणाम। तो ये थे मनोज तिवारी, और ये अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक इन लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी संबल की जरूरत होती है उनको। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना 2 महीना ये चीजें संभालना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बात यह कही, 25 करोड़ जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उनको संबल की जरूरत होती है, उनको साथ की जरूरत है। तो 5 साल तक और ये गरीब कल्याण योजना जारी रहेगी। सतीश जी, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, अभी हमने एक लाभार्थी को देखा, एक युवा था जिसकी मुस्कुराहट बंद नहीं हो रही थी, तो ये पर्सनल कनेक्ट एक तरह का उन्हें आमंत्रित किया गया। नीलावती मौर्य हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ से आती हैं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल योजना की लाभार्थी वो हैं। तो क्या लगता है आपको, अब ये जो बड़ी बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, 5 साल तक उनको संबल देना बहुत जरूरी होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई चीज इस चुनाव में हो सकती है तो ये है कि आम आदमी की हालत। तो इनके पास उसका जवाब है कि लाभार्थी है, जिसको घर मिला, जिसको ऋण मिला, जिसको टॉयलेट मिला, जिसको ये कई तरह की मतलब एम्पावरमेंट की चीज़ें मिली, तो उसकी वो यहाँ पर नुमाइश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये भी कनेक्ट कर सकते। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा हुई, उसमें आम लोगों के बीच जाने का एक मुजाहरा किया गया।
जी। तो उसका जवाब ये इस तरह से देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने लाभ पहुंचाया है लोगों को, आंसू पोंछे हैं, गरीबी से रेखा से ऊपर उठाए हैं, लेकिन अभी भी जो मैं समझता हूं ये सवाल इनसे होगा कि जो रोजगार है वो महंगाई है, जो लोगों को ये सारी चीजें हैं जो आपको दूसरे के पार्टी के घोषणा पत्र में दिखती है, सही या गलत, लेकिन हमको लगता है उसको काटने का एक प्रयास है। इसलिए हमने देखा कि सामाजिक न्याय 80 करोड़ ये जो निचले तबके हैं उसके ऊपर खास फोकस रहे। सबके जो संकल्प पत्र हैं राहुल वो आ गए, इंतजार कर रही थी बीजेपी, और आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया, क्या लगता है आपको कुछ ऐसे लूज एंड्स हैं जहां विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा? आज रिएक्शन जब आने शुरू होंगे विपक्ष के? देखिए, ज़रूर है। जैसे अब आप बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, या फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन मैं दो तरह से इसको देखता हूँ। अगर आप कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई देती है कि हम ये बंद कर देंगे, हम जो है वो अग्निवीर बंद कर देंगे, हम PMLA हटा देंगे, हम GST 2 लेके आएंगे, ये GST हटा के, तो थोड़ी नेगेटिविटी। यहाँ पर जो घोषणा पत्र है वो पॉजिटिवनेस की तरफ ज़्यादा है कि हम ये और करने जा रहे हैं। तो ये एक मेरे को कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दूसरा एक बड़ी हाईलाइट जो और इसमें दिखाई देती है, देखिए रोजगार का ज़रूर है, जितने भी आंकड़े आते हैं वही दिखाते हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। तो उसके लिए क्या तैयारी है, आप कैसे रोजगार बढ़ाते हैं? जब आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब आप कुछ मकान बनाते हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब आप कोई सर्विसेज जैसे टूरिज्म को बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हाईलाइट दिखाई देती है कि ये करेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने और क्या बड़ी बातें कही, फ्री राशन की गारंटी पर उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो, और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। सतीश जी, देखिए कुछ शब्द जो हैं बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। उन्होंने कहा कि पेट मन जो है भरा रहे, जेब भी भरी रहे, प्रधानमंत्री ने ये बात कही। लेकिन फ्रीबीज की जब बात होती है दिल्ली में, एक मिनट जरा मैं आपके पास आऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन आया, जरा वो सुन। उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू हर घर को देंगे। देखो, पहले तो लोगों को रेवड़ी बोले आप, पहले तो लोगों को अगर राशन दिए तो भी क्रिटिसाइज करें, अब हम मुफ्त बिजली देंगे, कहाँ से देंगे आप? तो हम जब देते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और वही वोटों के लिए आप लोग करते हैं। तो ये समझिए कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज हैं उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है, जो ये उनका लोगों को मिलना नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि फर्स्ट गारंटी हमने जो हिमाचल में दी वो निभाई, दूसरी गारंटी हम कर्नाटक में दी वो निभाई, तीसरी गारंटी का जो ये खोला वो तेलंगाना में दिया, वो कर दिए। हम तो वायदे पूरे करते हैं। अरे बाबा, तुमने जो वायदे किए थे वही अगर आप अनुष्ठान में नहीं लाए तो आगे क्या करने वाले हैं?
लोगों का तो भरोसा उठ गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उन्होंने वही बात कही कि हम करें तो वो फ्रीबीज हो गई, आप करें तो कुछ भी नहीं, और जो कुछ वादे किए गए हैं वो मुमकिन ही नहीं है।